आ गया कि टेस्ट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो टेस्ट प्लानिंग है वो क्या होती है और डॉक्यूमेंटेशन इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। स्ट्रेटजी क्या होती है, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट स्ट्रेटजी एंड टेस्ट प्लान। टेस्ट स्ट्रेटजी इज़ अ हाई लेवल लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द ओवरऑल टेस्टिंग अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट लाइन। अगर टेस्ट स्ट्रेटजी को देखा जाए तो ये हाई लेवल का एक डॉक्यूमेंट होता है जो ओवरऑल टेस्टिंग के क्राइटेरिया को, पूरी टेस्टिंग को वहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है। जबकि जो टेस्ट प्लेन है तो टेस्ट प्लेन उसके अंदर एक स्पेसिफिक टेस्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप क्या कर रहे हैं, एक मोबाइल की टेस्टिंग करनी है, उसके लिए आपने क्या किया, टेस्ट स्ट्रेटजी तैयार की। टेस्ट स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करेंगे, ओवरऑल हम इसके अंदर तुम पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, इसके जितना भी हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, दोनों चीज़ें आ गई हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने गोल्स वगैरह, प्रिंसिपल्स वगैरह उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से हमने टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से हमने वेज यूज़ करने हैं, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कंपेरिजन के लिए हम कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, कौन से इन्वायरमेंट के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर हमने टेस्ट करने हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, टेस्ट स्ट्रेटजी होगी। उसी की जगह वो टेस्ट प्लान देखें तो टेस्ट प्लान क्या आ जाएगा कि स्पेसिफिक इन ऑपरेशनल के प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और ऑपरेशनल होता है। ट्रांसलेट द टेस्ट स्ट्रेटजी इनटू एन एक्शनेबल स्केड्यूल। अब ये आपका जो टेस्ट स्ट्रेटजी है उसको आप एक्शन के अंदर किस तरह परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम क्या करेंगे कि जो इसका मोबाइल है, मोबाइल का प्रोसेसर चेक करेंगे, उसकी स्पीड वगैरह चेक करेंगे। अब जो टेस्ट प्लान होगा तो वो बताएगा कि प्रोसेसर की टोटल स्पीड होनी कितनी चाहिए, कितने गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए, कितनी मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, और साथ आप इसके अंदर वहाँ पे टेस्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आप कौन सी कंडीशन के अंदर करेंगे, इसके अंदर टूल कौन से यूज़ करने हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या करेगा, हमें टेस्ट प्लान डिफाइन करेगा और हमें बताएगा। अ टेस्ट प्लान लिस्ट द स्कोप फ्यूचर्स टू बी टेस्टेड एंड नॉट टेस्टेड। और जो टेस्ट प्लान होता है वो बताता है कि कौन सी चीज़ें हमने चेक करनी है और कौन सी चीज़ें हमने चेक नहीं करनी। रिसोर्सेज असाइनमेंट्स कि कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, टाइमलाइन, एंट्री एंड एग्जिस्ट क्राइटेरिया, कब हमने टेस्ट को स्टार्ट करना है, कब हमने टेस्ट को एंड करना है, एंड टेस्ट इन्वायरमेंट कौन सी कंडीशन के अंदर करना है, रिस्क एंड मिटिगेशन। अगर टेस्ट के दौरान अगर कोई वहाँ पे चीज़ आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हट के हो जाती है, उसको आपने किस तरह वापस करेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग कर रहे थे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग अब जो टूल है वो तो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलेगा, और ऑटोमेटिक टेस्टिंग जैसे ही आपने स्टार्ट की और मिड के अंदर लाइट चली गई, अब उसके लिए आपके पास वो रिस्क आ गया कि अब आपका अगर वहाँ पे अगर एनर्जी वापस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे इस रिस्क को किस तरह मिटिगेट करेंगे, जनरेटर वगैरह को यूज़ करना या सिस्टम दूसरा आप यूज़ करते हैं। एंड डे टू डे अप्रोच, और इसके अंदर देखा जाता है कि आपका जो टेस्ट है ओवरऑल उसकी डे टू डे अप्रोच, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रोसेस चल रहा है और किस तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह ये टेस्ट स्ट्रेटजी क्या आ जाती है, ब्रॉडर टर्म आ जाती है, जिसके अंडर टेस्ट प्लान भी आ जाता है। और टेस्ट प्लान जस्ट क्या कर रहा होता है, उस स्ट्रेटजी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है, फर्दर उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है कि आपने किस तरह टेस्ट को परफॉर्म करना है। टेस्ट स्ट्रेटजी हमें बता रही होती है, ओवरऑल डिफाइन कर रही होती है कि टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, टेस्टिंग का पर्पज़ क्या है, टेस्टिंग के अंदर हम कौन से गोल्स अचीव करेंगे, टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें स्ट्रेटजी बताएगी। जबकि प्लान क्या करेगा, प्लान बताएगा ये जो हमारे गोल्स हैं जो टेस्टिंग के, इनको हम अचीव कैसे करेंगे, हम टेस्टिंग किस तरह परफॉर्म करेंगे। राइटिंग टेस्ट सिनेरियोज एंड टेस्ट केसेस। टेस्ट सिनेरियोज आर हाई लेवल डिस्क्रिप्शंस ऑफ फंक्शनैलिटी टू बी वैलिडेटेड। टेस्ट सिनेरियोज और हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, टेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं, वो हमारे पास बड़े लेवल की वो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, रिटन फॉर्म के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारे पास टू बी वैलिडेटेड, जिनको हमने वैलिडेट के व्हाट टू टेस्ट, जो कि हमें बता रही होती हैं टेस्ट सिनेरियोज के कौन सी चीज़ें हमने क्या करनी है, चेक करनी है। दे आर कंसाइज एंड रोड एंड मैप टू बिजनेस यूज केसेस। अब ये क्या करते हैं, हमें एक प्रिसाइज वे के अंदर, कंसाइज वे के अंदर हमें बता रहे होते हैं कि बिजनेस के अंदर हमने कौन कौन से केसेस यूज़ करने हैं। जबकि टेस्ट सिनेरियो तो क्या आ गया कि हाई लेवल की डिस्क्रिप्शन आ गई, जबकि जो टेस्ट केस है, टेस्ट केस क्या होगा, और डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट अ टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट केस क्या होगा, टेस्ट केस आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसके अंदर आपने एक टेस्ट को परफॉर्म किया होता है। जबकि टेस्ट सिनेरियो जो होता है वो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है पूरे टेस्ट के बारे में कि ये जो टेस्ट होगा इसके अंदर कौन सी चीज़ चेक की जाएगी, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, कब आप उसको चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, कब आप उसको रिजेक्ट करेंगे।
A well-written test case include a clear ID, title, purposes, precondition, test steps and test data. एक जो अच्छा टेस्ट रिटर्न टेस्ट केस होता है उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन, उस टेस्ट की डिटेल, उसके वहाँ पे टाइम वगैरह, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या होंगे, रेफरेंस वैल्यूज़ क्या होंगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसके अंदर वहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। टेस्ट केसेस टेम्पलेट, टेस्ट केस टेम्पलेट ये यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर का दिया जा रहा है कि टेस्ट केस आईडी फॉर एग्जांपल TC रजिस्ट्रेशन 001, टाइटल और समरी कि टाइटल या समरी है उसको ओवरऑल, रिक्वायरमेंट आईडी, ट्रेसेबिलिटी के रिक्वायरमेंट आईडी क्या थी, आपने चीज़ों को ट्रेस करना है, प्री कंडीशन, टेस्ट स्टेप्स, नंबर्ड, टेस्ट डाटा, एक्सप्लिसिट वैल्यूज़, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मीन। ये क्या किया जाता है कि टेस्ट केस के टेस्ट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद वहाँ पे टेस्ट की ओवरऑल क्या कर रहे हैं आप टाइटल देंगे, उसकी समरी वगैरह बता रहे हैं, फिर उसके अंदर प्री कंडीशन पहले से क्या कंडीशन सेट की गई है उनकी डिटेल होगी, उसके बाद टेस्ट के जो स्टेप्स हैं उनको वहाँ पे लिखा जाएगा, उसके अंदर क्या वहाँ पे रिजल्ट्स मिले हैं उनको वहाँ पे लिखा जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट क्या है और आपका वहाँ पे ओवरऑल जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर क्या था, स्टेटस क्या है, पास हो रहा है या फेल हो रहा है जब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, प्रायोरिटी है या सिवियरिटी, प्रायोरिटी आप किस चीज़ को दे रहे हैं, सिवियरिटी आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा सिवियर हैं, एंड ऑटोमेशन यस और नो, या ऑटोमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा, किसने किया, कब किया, डेट वगैरह क्या है। अब ये चीज़ हो रही होती है जब आप क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर कब कर रहे होते हैं, जब आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट को तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद एक उसका पीस तैयार हो गया, अब आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी पीसेस तैयार करने हैं। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि ये मोबाइल आपने एक तैयार करना है और आप कंपनी के अंदर मोबाइल तैयार कर रहे हैं, लाख आपने 10 मिलियन या 20 मिलियन या 30 मिलियन आपने पीसेस तैयार करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि 30 मिलियन पीसेस तैयार करने के बाद आप वहाँ पे टेस्ट करेंगे। पहले तो आप एक सिंपल उसको तैयार करेंगे, सिंपल को तैयार करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद आप इंश्योर करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, इसके अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट वगैरह तो मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले ये क्वालिटी एश्योरेंस सिंगल प्रोडक्ट की नहीं कर रहे, उसकी वजह से क्या होगा कि जब आपने 1 मिलियन आपने प्रोडक्ट मीन 10 लाख आपने प्रोडक्ट तैयार कर दिए और आपने क्या किया, उनकी पहले क्वालिटी एश्योरेंस नहीं की थी, अब क्या होगा, जैसे ही आपने टेस्ट परफॉर्म करना शुरू किया और आपको पता चला इसके अंदर जो हमने जैक यूज़ किया हुआ है, चार्जिंग जो पोर्ट है उसके अंदर ही इशू आ। अब 1 मिलियन जो पीसीज हैं, 1 मिलियन के 1 मिलियन पीसीज की चार्जिंग पोर्ट क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। अब वो पूरे 1 मिलियन पीसीज में से सारी चार्जिंग पोर्ट्स निकाले जाएंगे, उनको रिपेयर किया जाएगा। अब वो टाइम कितना ज़्यादा लेगा, साथ आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर वो भी लगेगी। अब ये चीज़ क्या करती है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं या आपके जो डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस है, ये आपको ये हेल्प कर रही होती है कि जो प्रोडक्ट आप तैयार करने जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट रेट है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फुलफिल की गई हैं और उनके अंदर जो वेरिएशन आई है वो भी मिनिमम लेवल की है, जो कि आपकी अपनी वहाँ पे मॉनिटर नहीं की जाएगी, जितना इतना उसको कंसेंस के अंदर नहीं लाया जाएगा। देना जाता है टेस्ट डाटा प्रिपरेशन। टेस्ट डाटा प्रिपरेशन के टेस्ट डाटा की किस तरह तैयारी करेंगे। टेस्ट डाटा इज द इनपुट यूज बाय द टेस्ट केसेस। टेस्ट डाटा मेन के वो चीज़ें जो कि आपने इनपुट के तौर पे आपने देनी है। गुड टेस्ट डाटा प्लानिंग रिड्यूस फॉल्स नेगेटिव एंड इंक्रीज टेस्ट कवरेज। अब जब आप अच्छे से टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, तमाम चीज़ें आप डाटा कलेक्ट करके टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसकी वजह से आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपके जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर किसी किस्म की नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी के वहाँ पे डिफेक्ट नहीं होगा। Approaches include synthetic data, generated test values, production like subsets, masked and anonymized real data, and parameterized inputs for automations। अब इसके अंदर जो टेस्ट डाटा होता है, टेस्ट डाटा के अंदर आप क्या करते हैं कि डिफरेंट जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपके उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बना हुआ है, जो आपकी कंपनी ने उसके लिए जो डिफाइन किया हुआ है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो आप मैनुअल वे के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरा आप ऑटोमेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ऑटोमेशन के अंदर आप क्या करते हैं, उसको एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म के अंदर तैयार करते हैं और वो उस मशीन के अंदर आप पुट कर लेते हैं। या मशीन आपने वो लाई होती है, वो आप टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे होते हैं जो कि ऑटोमेशन वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती है। अब आप उसको जस्ट सिंपल कमांड्स देते हैं, जो नंबर ऑफ आप पीसेस चेक करना चाहते हैं
होस्ट के अंदर पुट करते हैं और पीसेस उसके अंदर रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनकी टेस्टिंग करके वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट मौजूद है या नहीं है। अब इसके अंदर जो टेस्ट प्रिपरेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी मैनुअल के अंदर। मैनुअल के अंदर हर एक चीज़ आपको क्या कंसिडर करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग तमाम जो डाटा है उसको वहाँ पे कलेक्ट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करना होता है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल एंड सिवियरिटी वर्सेस प्रायोरिटी। डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और सिवियरिटी और प्रायोरिटी क्या होगी। A defect life cycle documents the states a bug goes through from discovery to closure। डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि जब आप टेस्टिंग करने लगते हैं तो टेस्टिंग के अंदर जब आप एक डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के एक बाद तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर वापस रीवर्किंग स्टार्ट करते हैं। रीवर्किंग के अंदर देखते हैं कि ये जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट आपका किस लेवल का, कितने % आप वहाँ पे डिफेक्ट मौजूद है, उसके अंदर आपको जो मटेरियल है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाएगा, कैसे उसकी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। इम्प्रूव करने के बाद वापस उसको रीचेक किया जाएगा कि क्या ये डिफेक्ट वहाँ पे करेक्ट हो गया या नहीं हो गया, और उसके बाद फिर जब वापस वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका ये डिफेक्ट जो होगा वो जाके क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये जो एक डिफेक्ट लाइफ साइकिल है वो चल रहा होता है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट की ओवरऑल जो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मैयर करना कितने लेवल का है और फिर उसको करेक्ट करना ताकि वो डिफेक्ट जो है वो वापस वहाँ पर राइज ना हो जाए। टिपिकल स्टेट इसके अंदर न्यू, असाइंड, ओपन, फिक्स्ड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफेक्ट होता है तो डिफेक्ट के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे कि न्यू डिफेक्ट है या आपका ये रिपीट हो रहा है। अगर आप हार्डवेयर के अंदर देख रहे हैं तो हार्डवेयर के अंदर आप जो डिफेक्ट है वो आप देखेंगे मटेरियल के अंदर आ रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, जो मेन पावर है उसके अंदर आ रहा है, या जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं उनके अंदर इशू वगैरह आ रहा है, उसको आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करेंगे। और इसको वापस या तो वापस आप क्या करेंगे कि वापस आप इसको जब आइडेंटिफाई हो गई ये प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को वापस सोल्यूशन उसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको वापस टेस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और इस तरह जाके उसको क्लोज किया जाएगा। सिवियरिटी वर्सेस प्रायोरिटी डिफरेंस एंड एग्जांपल। सिवियरिटी क्या होती है और प्रायोरिटी क्या होती है। सिवियरिटी मेजर्स द टेक्निकल इम्पैक्ट ऑन द एप्लीकेशन। सिवियरिटी बता रही होती है कि ये जो टेस्ट है जो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट मौजूद है उसका जो आपके प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है, उस प्रोडक्ट को कम्प्लीटली फेल कर रहा है या उसको पार्शली फेल कर रहा है। अब जो अगर हम बात करते हैं कि अगर एक मोबाइल है, मोबाइल की अगर चार्जिंग पोर्ट खराब है तो पूरे मोबाइल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर उसकी जस्ट डायमेंशन के अंदर हल्का सा कर्व के अंदर या हल्की सी उसकी डायमेंशन जो आपकी विड्थ वगैरह आ गई है या उसकी थिकनेस है उसके अंदर माइनर सा डिफेक्ट है तो वो आपके प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। जबकि अगर इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इशू आ जाए, पूरा प्रोडक्ट अफेक्टेड है, कैमरे के अंदर आ जाए तब आपका आ रहा है। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सिवियरिटी है वो किस लेवल की है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अब आपने कौन सी चीज़ को पहले फिक्स करना है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप बना रही है कंपनी, तो उसके अंदर मोबाइल के अंदर 2 से 3 डिफेक्ट आ गए। एक इसके डायमेंशंस के अंदर आ गया, दूसरा इसके वहाँ पे हार्डवेयर के अंदर आ गया और तीसरा ओवरऑल इसकी वहाँ पे वर्किंग के अंदर आ गया। अब जो काम करने वाला होगा वो कौन सी चीज़ को पहले प्रायोरिटी देगा कि जो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर इश्यूज है पहले उसको वो ठीक करेगा, उसके बाद इसकी जो वर्किंग स्पीड है उसको वो इम्प्रूव करेगा, उसके बाद जाके इसकी जो डायमेंशन वगैरह है उनके ऊपर वो काम करेगा। अब ये नहीं होगा कि पहले वो डायमेंशन को ठीक करना शुरू कर दे और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर अगेन वो इशू बनता जाए। तो प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ है जो कि अर्जेंट है, जिसको हाई लेवल आपकी कंसिडरेशन चाहिए, उसको पहले आपने ठीक करना है। Test reporting and metrics. Regular clear reporting keeps stakeholder informed about quality and progress. अब जो टेस्ट है, जो टेस्ट आपने परफॉर्म किए हैं, इनकी रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट क्या होती है कि ओवरऑल जो टेस्ट आपने परफॉर्म किया उसके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उनको अपनी जो मैनेजमेंट वगैरह है उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर क्या रिजल्ट्स हैं, उसके वहाँ पे क्या फीडबैक आया है। तो अब ये चीज़ क्या करती है कि वहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पता होता है कि आपकी ओवरऑल वहाँ पे क्वालिटी किस लेवल की चल रही है, प्रोग्रेस स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, कॉमन कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की और ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डिफेक्ट रेशो ज़्यादा है, उसको इम्प्रूव किया जाता है और इसके थ्रू ही हेल्प होती है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं।
रिपोर्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड अ शॉर्ट एग्जीक्यूटिव समरी। अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग के लिए सबसे जो बेहतर तरीकाकार होता है वो ये होता है कि ओवरऑल जो पूरा टेस्ट है, टेस्ट का हर एक रिजल्ट अलग अलग लिख के पूरी फाइल तैयार करके आप नहीं देंगे, उसकी एक शॉर्ट समरी तैयार करेंगे। हमने क्या किया, 10,000 प्रोडक्ट चेक किया, 10,000 प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया कि इतने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, उनके अंदर जो डिफेक्ट था तो वो डिफेक्ट कौन सी वजह से मेन आया, वो शॉर्ट सी समरी तैयार की और आगे रिपोर्ट कर दी। अब क्या बात तो वही पूरी की जा रही है, लेकिन अब क्या है कि शॉर्ट वे के अंदर आगे वाला अंडरस्टैंड भी इजीली कर पाएगा और उसको वापस इंप्रूव भी जल्दी कर दिया जाएगा। उसी की जगह आप क्या कर रहे हैं, 10,000 प्रोडक्ट आपने टेस्ट किया, 10,000 प्रोडक्ट का रिजल्ट पूरी फाइल के अंदर अटैच किया, अटैच करके आपने उस पर्सन को भेज दिया कि ये हमारे 10,000 प्रोडक्ट का टेस्ट है, वो आप ये देख लें। अब वो 10,000 प्रोडक्ट का जो टेस्ट है उसे देखते देखते वो देखेगा भी नहीं सही से और उसके अंदर जो डिफेक्ट है वो भी आइडेंटिफाई नहीं होंगे और आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इसलिए बेस्ट यही प्रैक्टिस है कि जब भी आपने क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, एक कंसाइज वे के अंदर समरी तैयार करनी होती है और उसको आगे शेयर कर देना होता है। और अगर वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो फिर आप एक्सप्लेनेशन फर्दर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? कुछ समझ आई? कोई नहीं?